दोस्तों आज हम समझते हैं कि हम अपने टेक्स्ट पैराग्राफ फॉन्ट पर किस किस प्रकार के इफ़ेक्ट या स्टाइल डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं बराबर और AND रैंड। जैसे मैं अभी 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को या फॉन्ट को स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं फॉन्ट टूल, फॉन्ट के अंदर, जिसमें से हम इस सेक्शन में अपने टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें अपने टेक्स्ट की लैंग्वेज कुछ इस तरह से रखनी है। जैसे हमें कुछ इस तरह के बोल्ड में चाहिए, एरियल राउंडेड बोल्ड चाहिए, तो हम यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और साथ में इसके जस्ट बगल में आपको ये फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए दिख रहा होगा, जहाँ या तो अपन यहाँ से इस पर लिख के, जैसे हमें चाहिए 24 फॉन्ट की साइज़ चाहिए 24, तो जैसे हम यहाँ पर फॉन्ट साइज टाइप कर देंगे, जिससे कि इसकी फॉन्ट साइज 24 हो जाएगी। और यदि हमें ऐसे नहीं करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद हम यहाँ से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए इंक्रीज़ करने के लिए सब इस पहले वाले ए पर क्लिक करना है और डिक्रीज़ करने के लिए इस वाले पर, जिससे कि फॉन्ट साइज कम हो जाएगी। और फॉन्ट साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए शॉर्टकट की भी रहती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना है कंट्रोल और ये करली ब्रैकेट। इस पर आपको पी के बगल में 2 करली ब्रैकेट के की दिख रही होंगी, जिनमें से एक ओपनिंग करली ब्रैकेट है और दूसरा क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग करली ब्रैकेट से फॉन्ट साइज इंक्रीज़ होगी और ओपनिंग करली ब्रैकेट से फॉन्ट साइज डिक्रीज होगी। इसके बाद एक और इसकी शॉर्टकट की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करना, उसके बाद है एम के बगल में ग्रेटर देन और लेस देन के साइन, जिनमें से ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज इंक्रीज होगी और लेस देन से फॉन्ट साइज डिक्रीज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि ये तो ठीक है, अब जैसे कि हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम या तो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बोल्ड हो गया और इटैलिक हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। इसके बाद जैसे कि हमको, जैसे मान के चलो एक स्मार्ट वर्क वही रहता है जो आपको कम समय में ये तीनों चीज़ें करके दे दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की का। तो उसके लिए शॉर्टकट की है, इन तीनों के लिए मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन तीनों के लिए शॉर्टकट की है। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए है कंट्रोल यू। और जैसे कि अभी तो सिंगल अंडरलाइन आ रही है, जैसे हमें डबल अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी। मैं आपको फॉन्ट साइज बढ़ा के बता देता हूँ, ये डबल अंडरलाइन। और जैसे कि अभी हमको इस टेक्स्ट को बीच में से काटना है, तो कैसे काटेंगे, तो उसके लिए आपको ये साइन दिख रहा होगा, ये भी बीच में से क्रॉस, इसे बोलते हैं स्टिक थ्रू। और हम यहाँ से इसको स्टिक थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे इस पर एक बार प्रेस कर देंगे क्लिक करने पर और स्टिक थ्रू हो जाएगा। और जैसे इसको हटाना है तो हम यहाँ पे दोबारा से प्रेस कर देंगे, क्लिक करने पर दोबारा से हट जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा 10th 12th लिखा देखा ही होगा ये। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे अभी तो ये 10th 12th इसके ऊपर जा रहा है, जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ये सबस्क्रिप्ट है
और सुपर स्क्रिप्ट है वो सब स्क्रिप्ट इसके नीचे S2O, जैसे S2O है, जैसे कोई सा फॉर्मूला रहता है साइंस का S2O, तो ये इसके नीचे आना चाहिए, बट इसके नीचे नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं 100 लिख दूंगा तो ये इसके ऊपर जा रहा है, बट जैसे 101 लिखूंगा तो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये इसके ऊपर कैसे जाएगा, यही हम सीखते हैं। तो इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ को हमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी 2 को हम सब स्क्रिप्ट करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम X2E दिख रहा है, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट, और जैसे उसको ऊपर करना है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ये ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा। इसके बाद यदि हमें ऐसे नहीं करना है तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके लिए भी शॉर्टकट की है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है, और बैक स्पेस के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा प्लस और बराबर का साइन, उसको उस की को प्रेस करना है। सब स्क्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। और यदि आपको इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कंट्रोल के साथ शिफ्ट को भी प्रेस करना है, उसके बाद आपको उसी बराबर और प्लस के साइन को प्रेस करना है, उसके बाद सब सुपर स्क्रिप्ट भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शॉर्टकट की, मैं आपको लिख भी देता हूँ इस पर सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस बराबर, और सब स्क्रिप्ट के लिए SUBRICT सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल बराबर, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल बराबर, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस बात पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्पेलिंग नहीं, आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें आपको ये सब सेंटेंस केस में दिख रहे होंगे, जैसे कि हमें ये पूरे वर्ड स्मॉल में चाहिए या पूरे वर्ड कैपिटल में चाहिए, या पहला वर्ड कैपिटल चाहिए दूसरा वर्ड स्मॉल चाहिए। तो ये हम कैसे करें, जैसे हम कभी रैंडमली कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे अभी हम इसको ले लेते हैं, इस टेक्स्ट को अभी हम ये हटा देते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं है। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को लेते हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट में जैसे गैलरी दिख रहा होगा आपको, ये कुछ एक वर्ड है गैलरी, इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं है। जैसे हमें इस पैराग्राफ के जितने भी वर्ड हैं उन सब के पहले वर्ड को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, या पूरे वर्डों को कैपिटल करना है या पूरे वर्डों को स्मॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको इस जहाँ से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं उसी के बगल में ए और स्मॉल ए दिख रहे हैं, कैपिटल ए, जैसे बोलते हैं चेंज केस। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट पैराग्राफ या फॉन्ट का केस चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट कर लेना है उस टेक्स्ट को, पैराग्राफ को या फॉन्ट को। उसके बाद ये सेंटेंस केस में बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इस पर आपको अभी कुछ अंतर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अब हम इसको करते हैं लोअर केस में। जैसे ही मैं इसको लोअर केस में करूँगा, इस पैराग्राफ के पूरे वर्ड स्मॉल हो जाएंगे, देख सकते हैं। जैसे अभी ये 2 यहाँ पर कैपिटल था लेकिन अभी स्मॉल हो गया है, और जैसे वर्ड का पहला स्मॉल कैपिटल था वो स्मॉल हो गया है।
और जैसे कि अभी हमने इसको स्मॉल कर दिया, लेकिन अभी हमें इन सबको बड़े करना है। जैसे पूरे वर्ड कैपिटल होना चाहिए तो उसके लिए अपर केस, तो हम यहाँ से पूरे वर्ड आपको कैपिटल ये दिख रहे होंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस केस की, तो उसके लिए हम यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड, जैसे हमें सेंटेंस केस मैंने गलत बोल दिया। जैसे हमें इस पैराग्राफ के पूरे वर्ड सेंटेंस केस में ना चाहिए, कैपिटल ईच वर्ड मतलब कि प्रत्येक वर्ड का एक अक्षर कैपिटल चाहिए। जैसे कि टू का पहला वर्ड कैपिटल हो जाए, मेक का पहला कैपिटल हो जाए, योर का, और ये जो पीछे के हैं वो सब स्मॉल में हो जाए। तो करके देखते हैं। कैपिटल ईच वर्ड देख सकते हैं आप, जैसे गैलरी का पहला वर्ड कैपिटल है और दूसरा और बाकी के स्मॉल है। डिफरेंट का भी है, दा का भी है, फ्रॉम का भी है। और इसी कैपिटल ईच वर्ड का एक उल्टा होता है, जिसमें से पहला वर्ड तो स्मॉल होगा, बाद बाकी के वर्ड पूरे कैपिटल होंगे, जिसे बोलते हैं टॉगल वर्ड। इसे कैपिटल ईच वर्ड का विपरीत बोला जाता है, टॉगल ईच वर्ड। जिनमें से आप जैसे ही आप इस टॉगल वर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड तो स्मॉल है, बाद बाकी के पूरे वर्ड कैपिटल है। इसके बाद हम जैसे कि अब इसके बाद हम इस पर इफ़ेक्ट डालना सीखते हैं। जैसे कि हमें इस टेक्स्ट को और डेकोरेट करना है तो इफ़ेक्ट डालना है, तो हम यहाँ से इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। कौन सा? ये वाला डाल देता हूँ। इसको सेंटेंस केस में करते हैं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम इसका फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, ब्लैक। इसके अब हम यहाँ से अपने टेक्स्ट का, फॉन्ट का या कुछ भी चीज़ का इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। और भी इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आउटलाइन डालनी है, शैडो डालनी है, रिफ्लेक्शन डालना है, ग्लो डालना है, नंबर डालना है, या कुछ भी स्टाइल करनी है तो आप यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद आती है उसके बैकग्राउंड की। जैसे कि अभी जैसे बैकग्राउंड होता है या हाईलाइट कलर बोल दीजिए। जैसे कि हम कभी भी आपने देखा होगा किताबों में हम हाईलाइट कलर करते हैं तो हमारा टेक्स्ट तो सेम ही दिखता है, लेकिन इसके पूरा ये सेलेक्ट सा दिखता है कि मतलब हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह से हम इसके बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर बोल सकते हैं, हाईलाइट कलर। तो इसको हम यहाँ से डालते हैं। जैसे इस वाली पेन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक तो अपन कलर भी चूज़ कर के भी डाल सकते हैं। जैसे ये कुछ इस तरह का हम डालते हैं, ये हाईलाइट कलर है। और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह की एक पेन आ गई होगी। हम इस पेन को जहाँ तक ड्रैग कराएंगे वहाँ तक टेक्स्ट इफेक्ट डल जाएगा, और यदि डला है तो हट जाएगा। जैसे मैं आपको डाल के बता देता हूँ, ये डल गया है। और अगर हम इसको दोबारा से चला देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक, और ये तब तक नहीं रुकेगी पेन, तब तक नहीं हटेगी। आप कुछ बच्चे जो नए होंगे वो इसको देख के मतलब घबरा जाएंगे कि ये अब पेन हट क्यों नहीं रही है। तो उसके लिए आपको दोबारा से इसी पर जाना है और स्टॉप हाईलाइटिंग पर कर देना, तो जिससे ये पेन हट जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस टेक्स्ट को कलर करने की। जैसे अभी हम यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं केवल। इसके बाद है इसको कलर करने की। तो दोस्तों इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये दिख रहा होगा हाईलाइट कलर के जस्ट बगल में, हम यहाँ से इसका कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं फॉन्ट का, कुछ इस तरह से। और आपको मोर कलर में जाना है तो हमने इसमें पहले से एक वीडियो डाली है कि अपने टेक्स्ट या फॉन्ट पर मोर कलर कैसे डालें, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको और नॉलेज हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्टिक थ्रू भी। अब जैसे हमने इस पर इतनी सारी फॉर्मेटिंग कर तो दी है, लेकिन अब हम जैसे एक एक करके हटाने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, उसके बाद फॉन्ट कलर चेंज करेंगे,
जैसा था ब्लैक, उसी को उसी टाइप का करेंगे। जैसे अभी मैं इस पर ये और डाल देता हूँ तो फिर कितना सारा हमारा टाइम ख़राब होगा। तो इस फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए अभी हमने जहाँ से फ़ॉन्ट कलर डाला था उसी के जस्ट ऊपर होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ ही हट जाएगी। दोस्तों आप देख रहे होंगे पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ हट गई है। लेकिन दोस्तों इसका हाईलाइट कलर क्यों नहीं हटा? क्योंकि हाईलाइट कलर इस पर नहीं था, वो इसके पीछे था, तो इसलिए वो नहीं हटाया। वो आपको उसके लिए आपको यहाँ से स्पेशली जाके इस पर नो कलर करना पड़ेगा, तो इसके बाद ये इसका हाईलाइट कलर भी हट जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और हम आपके लिए कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहें।